स्वागत है बच्चों गिरी ट्यूटोरियल्स के चैनल पे। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे 8th स्टैंडर्ड हिंदी वारिस कौन के क्वेश्चन आंसर। अब देखो वारिस कौन इस चैप्टर में हमने क्या देखा था, एक राज्य होता है, वहां के राजा की 4 बेटियां होती है। अब राजा यहाँ पर सोचते हैं कि उनकी 4 बेटियों में से जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान होगी उन्हें ही वो क्या करेगा, अपना राजपाट सौंप देगा, यानी कि उनके राज्य की उत्तराधिकारी उसे बना देगा। अब देखो 4 बेटियां, तो चारों में से अब सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन होगा, इसका पता कैसे लगाया जाए। ये राजा इसका क्या कर रहा था, उपाय निकाल रहा था। अब ये सोचते सोचते उसे फाइनली एक उपाय यहाँ पर सूझ जाता है, जो कि क्या होता है, वो हर एक जो उसकी 4 बेटियां थी उन्हें 100 गेहूं के दाने जो होते हैं वो देता है, और देते हुए कहते हैं कि ये आज से 5 वर्ष बाद, यानी कि आज से 5 साल बाद में जब तुमसे ये गेहूं के दाने मांगूंगा तो तुम्हें मुझे क्या करना है, इसे वापस कर देना है। अब राजा ऐसा क्यों करता है, ये हमने स्टोरी में देखा था। तो अब यहाँ पर क्या होता है, चारों बेटियां 100 गेहूं के दाने ले लेती है। अब जो सबसे बड़ी बेटी होती है वो क्या करती है, सबसे बड़ी बेटी गेहूं के जो दाने होती है उसे फेंक देती है और कहती है कि आज से 5 वर्ष बाद क्या पिताजी को ये याद रहेगा, और अगर याद भी रहा तो मैं क्या करूंगी, इन गेहूं के दानों को भंडार से खरीद कर लाकर दे दूंगी। इसके बाद जो दूसरी बेटी होती है वो मखमल के कपड़े के अंदर रख कर उस गेहूं को एक संदूकूची में बंद करके रख देती है और कहती है कि जब 5 वर्ष बाद पिताजी मांगेंगे तो मैं ये गेहूं के दाने उन्हें दे दूंगी। तीसरी जो उनकी बेटी होती है वो थोड़ा सोचती है, वो 2-3 दिन तक सोचती है कि इन गेहूं का क्या किया जाए, और वो ये तरीके से सोचती है कि अगर पिताजी ने ये गेहूं के दाने दिए हैं तो कुछ ना कोई मकसद होगा, इसके पीछे कोई ना कोई चीज होगी, तभी उन्होंने ये 100 दाने हमें दिए हैं। तो जो तीसरी बेटी होती है वो सोच समझ करने के बाद जो 100 दाने होते हैं उन्हें वो क्या कर देती है, बो देती है, और जो 100 दाने होते हैं वो 5 वर्ष बाद बहुत ही ज्यादा दाने हो जाते हैं। इसके बाद जो चौथी बहन थी, चौथी बहन थोड़ी बच्ची थी और छोटी थी, वो क्या करती है, उन्हें भुनवा कर खा लेती है। अब इसके बाद 5 वर्ष हो जाते हैं। अब जो राजा होते हैं वो क्या करते हैं, वो चारों जो उनकी बेटियां थी उनको बुलाते हैं और एक एक करके उनसे जो गेहूं के दाने ठीक उन्होंने 5 वर्ष पहले दिए थे वो उनसे मांगने लगते हैं। अब जो बड़ी बेटी होती है उसने क्या किया था, उसने तो गेहूं के दानों को फेंक दिया था। अब वो क्या करती है, भंडार घर से वो गेहूं के दाने लेकर आती है। बट देखो वो अनाज है, अनाज 5 वर्ष बाद सड़ ही जाएगा। अब वो दाने सड़े हुए नहीं थे, तो राजा उनसे पूछते हैं कि क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें 5 वर्ष पहले दिए थे। तो यहाँ पर जो उनकी बेटी हाँ बोलती है पहले, लेकिन जब राजा उनसे कड़क कर, यानी कि जब उनसे गुस्से में पूछते हैं, तो वो यहाँ पर बता देती है कि वो भंडार घर से दाने जो है वो लेकर आई है। दूसरी बेटी ने क्या किया था, उसे संदूकूची में रखा था, बट अब दाने को अगर हम कहीं रख रहे तो वो सड़ जाएगा। तो ठीक वैसा ही होता है, जो दूसरी राजकुमारी होती है उसके दाने जो होते हैं वो सड़ गए होते हैं। अब तीसरी राजकुमारी से पूछे जाते हैं कि तुम्हारे दाने कहाँ है, तो वो कहती है कि आपको ये इसका जवाब जानने के लिए 1 दिन का इंतजार करना पड़ेगा, और वो कल लेकर चलेंगी जहां पर उन्होंने दानों को रखा है। अब चौथी बेटी से ही थोड़ी बहुत आशा थी, तो चौथी जो बेटी होती है वो क्या बोलती है कि क्या पिताजी आप भी किन किन चक्करों में फंस जाते हैं, वो गेहूं के दाने को भला कोई मोल है, भंडार घर में तो बहुत सारे हैं। मैंने क्या किया, वो जो गेहूं के दाने थे उन्हें भुनवा कर खा लिया। तो ये सारे इन सबके जवाब सुन के जो राजा होते हैं उनको थोड़ी निराशा तो होती है, बट उनको थोड़ी सी आशा होती है उनकी तीसरी बेटी से। अब अगले दिन क्या होती है, जो तीसरी यहाँ पर उनकी बेटी होती है वो राजा को लेकर वहां गेहूं के दानों के ओर लेके जाती है। अब उनका जो रथ होता है एक खेत की तरफ रुकता है, जहाँ पर वो देखते हैं कि गेहूं के दाने, जो गेहूं का जो पूरा ये है खेत है, वो वहां पर लहरा रहा था, और राजा यहाँ पर आश्चर्य होके तीसरी राजकुमारी की तरफ देख रहे थे। तो तीसरी राजकुमारी समझाती उन्हें कि कैसे उन्होंने 100 दानों को बो के यहाँ पर आज इतने सारे दाने उगा दिए। अब उनका ये तीसरी राजकुमारी का ये जवाब सुनते ही जो राजा होते हैं उनके मुंह पर खुशी की लहर दौड़ आती है, और वो क्या करते हैं, उन्हें गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि अब मैं निश्चिंत हो गया हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है। मेरे राज्य की असली उत्तराधिकारी कौन है, जो तीसरी बेटी है वो है। तो देखो इस स्टोरी से हमें क्या पता चला था यहाँ पर, कि अगर हमें कोई भी यहाँ पर कुछ चीजें दी जा रही तो हमें सोचना चाहिए कि उसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ मकसद होगा। तो अगर
हमें कोई चीज मिले तो हमें दिमाग लगा कर, हमें क्या करें, दिमाग लगाकर प्रयास करना है कि हम उस चीज को क्या करें, अच्छे से करें, ताकि उसके बाद का जो फल है वो हमें जरूर मिलेगा ही। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर शब्द वाटिका देख लेते हैं। शब्द वाटिका, तनिक का मतलब क्या होता है, तनिक का मतलब होता है थोड़ा, मकसद का मतलब क्या होता है, उद्देश्य, खोल का मतलब होता है आवरण, उम्मीद का मतलब क्या होता है, आशा, उत्तराधिकारी का मतलब होता है वारिस। अब मुहावरे, मुहावरे में सबसे पहला क्या है, चक्कर में पड़ जाना। चक्कर में पड़ जाना यानी क्या, दुविधा में पड़ जाना, गले लगाना यानी कि प्यार से मिलना। तो ये हो गया आपका शब्द वाटिका। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर आपका स्वाध्याय। स्वाध्याय में आपको सबसे पहले बोला गया है सूचना के अनुसार कृतियां करो। अब देखो यहाँ पर आपको जो सूचना दी गई है उसके हिसाब से यहाँ पे आंसर्स लिखने। तो अगर आप पहले देखोगे तो आपको बोला गया है उत्तर लिखो। उत्तर लिखो में सबसे पहले यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप क्या करोगे, उसका आंसर लिखोगे। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, गेहूं के दानों का चारों बहनों ने किया। चारों बहनों ने गेहूं के दानों का क्या क्या किया था, देखो पहली बहन ने तो उसे फेंक दिया था, दूसरी बहन ने उसे मखमल की थैली में रखा था, तीसरी बहन ने क्या किया था, गेहूं के दानों को पीछे वाली जमीन में बो दिया था, और चौथी बहन ने भुनवा कर खा लिया था। तो आप क्या करोगे, ये जो आंसर है एक एक बॉक्स में लिख दोगे। तो यहाँ पर आप क्या आंसर लिखोगे कि बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की से बाहर फेंक दिया। दूसरा आप लिखोगे दूसरी बहन ने दानों को चांदी के एक डिब्बे में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकची में डाल दिया। तीसरी बहन ने अपने कमरे के खिड़की के पीछे वाली जमीन में दाने बो दिए, और चौथी बहन दानों को भुनवा कर खा गई। तो ये इनके आंसर है। ये आंसर आप कैसे लिखोगे, जब आप ये क्वेश्चन पढ़ के समझोगे तब। तो क्वेश्चन क्या था, आप चारों बहनों ने क्या किया, चारों बहनों ने क्या क्या किया था वो आपको यहाँ पर लिख लेना है। तो यहाँ पर आंसर आपका दिया हुआ है। देन नेक्स्ट सेकंड क्या बोला गया है, उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखो। अब देखो उचित घटनाक्रम मतलब क्या होता है, जैसे जैसे हुआ है स्टोरी में वैसे आपको लिखना। अगर आप देखोगे तो ये जो है यहाँ पर ये उल्टा सीधा दिया गया है। अब हमें क्या करना है, घटना के सहित लगाना, यानी कि स्टोरी में पहले क्या होता है, देखो पहले हमने देखा था कि राजा ने सबको 100 दाने दिए थे, और उसके बाद उसने पूछा था ना कहाँ है दाने। तो अब कैसा होगा, ये उल्टा दिया होगा, और हमें इसे क्या करना है, सीधा करना है। जैसे यहाँ पर क्या बोला गया, सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने रुक गया। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा, अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। तो ये अगर आप देखोगे तो ये सब क्या लगा हुआ है, उल्टा सीधा लगा हुआ है। हमें क्या करना है, कहानी के हिसाब से क्या पहले हुआ उसे यहाँ पर लगाना है। तो कहानी के हिसाब से सबसे पहले क्या हुआ था, उन्हें एक उपाय सूझा था। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। दूसरा क्या, यहाँ पर सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। सबके उत्तर उन्होंने सबके उत्तर को सुना, सबके उत्तर से उन्हें निराशा हुई, क्योंकि किसी ने भी गेहूं के दानों का सही से इस्तेमाल नहीं किया था। तीसरा यहाँ पर क्या होगा, रथ एक बड़े से खेत के सामने रुक जाता है, और रथ जब एक बड़े से खेत के सामने रुकता है तभी तो राजा यहाँ पर राजकुमारी की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। तो ये हो गया आपका उचित घटनाक्रम लगाकर जो वाक्य फिर से लिखना था वो। देन नेक्स्ट क्या है, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। अब यहाँ पर आपको बोला गया सही विकल्प, यानी कि जो यहाँ से सही ऑप्शन है उनको चुनकर हमको यहाँ पर राइट आंसर जो है वो लिखना है। तो देखो पहला क्या है, जरूर इसके पीछे कोई डैश होगी। अब देखो अगर हमें ये सही विकल्प वाला लिखना है तो इसके लिए हमें जो स्टोरी है उसे रीड करनी पड़ेगी। अगर हम स्टोरी रीड नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक लेना, स्टोरी रीड करना है, ताकि जो आप आंसर है वो इजिली लिख पाओ। तो यहाँ पर जरूर इसके पीछे कोई डैश होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, मकसद होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, मकसद। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 100 में उन्हें डैश खा गई। अब देखो यहाँ से हमें क्या, जो चौथी बेटी थी वो क्या करती है, उन्हें भुनवा कर खा लेती है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, भुनवा कर। तो इसका आंसर है यहाँ पर भुनवा कर। तीसरा क्या है, तुम ही मेरे राज्य की, ये राज्य ऐसे नहीं आएगा, ये ऐसे आएगा, तुम ही मेरी राज्य की सच्ची डैश हो। देखो लास्ट में राजा तीसरी बेटी के उत्तर को सुनता है और वो क्या बोलते हैं कि तुम ही मेरी राज्य की क्या हो, सच्ची उत्तराधिकारी हो। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अलग अलग ऑप्शन है, क्या वो रानी बोलते हैं, क्या वो युवराजी बोलते हैं, या उत्तराधिकारी बोलते हैं, वो उत्तराधिकारी बोलते हैं। तो यहाँ पर आप क्या आंसर लिखोगे, उत्तराधिकारी लिखोगे। नेक्स्ट क्या है, इसे तुम अपने पास रखो, 10 साल बाद मैं इन्हें मांगूंगा। अब देखो राजा यहाँ पर उन्हें 100 दाने देने के बाद क्या बोलता है कि तुम इसे अपने पास रखो, मैं आज से
5 वर्ष बाद तुमसे मांगूंगा। अगर आप इनके विकल्प को देखोगे यानी कि इनके ऑप्शंस को देखोगे तो यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन है, 4, 7, 5। तो अगर हमने स्टोरी पढ़ा था हमने क्या देखा, तो कितने वर्ष बाद मांगने वाले थे, 5 वर्ष बाद मांगने वाले थे। तो यहाँ पर उत्तर क्या आएगा इसका, 5 वर्ष आएगा। तो ये स्वाध्याय का आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर इसे लिख लेना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, परिणाम लिखो। परिणाम लिखो में क्या बोला गया, गेहूं के दानों को बोने का परिणाम। अब देखो गेहूं के दानों को बोने का परिणाम क्या हुआ, जब वो राजकुमारी थी उसने 100 दाने 100 से और दाने हुए, 100 से और अधिक दाने होते रहे। तो इसका आप क्या लिखोगे, वह दानों लाखों दानों के रूप में हरे भरे खेत में झूम रहे थे, यानी कि 100 दाने यहाँ पर लाख दाने बन चुके थे। तो इसका उत्तर आप क्या लिखोगे, वो जो दाने थे वो लाखों के रूप में हरे भरे खेत में हवा से झूम रहे थे। दूसरा क्या है, सभी के उत्तर सुनकर राजा पर हुआ परिणाम। अब देखो सभी के उत्तर सुनकर राजा को क्या हुआ था, निराशा हुई थी। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, राजा को बड़ी निराशा हुई। देन नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड क्या है, दूसरी राजकुमारी का संदूकूची में दाने रखने का परिणाम। अब जो दूसरी राजकुमारी थी उसने संदूकूची में रखा था, दाने सड़ जाते। अब देखो दाने हम कैसे भी रखे, उन्हें सोने में रखे, सोने के थैली में रखे, सोने के डब्बे में रखे, कहीं भी रखे, वो सड़ जाने, तो दाने क्या हो गए थे, यहाँ पर सड़ गए थे। अब चौथा क्वेश्चन क्या है, पहली राजकुमारी को कड़क कर पूछने का परिणाम। अगर आपको याद होगा तो जो आपकी चौथी राजकुमारी थी, जब उनसे उनके पिताजी पूछते हैं कि ये दाने तुम कहाँ से लेकर आए, क्योंकि वो 100 दाने एकदम जो ताजे दाने होते हैं वो लेकर आती है, तो वो बोलती है कि ये वही दाने हैं जो आपने मुझे दिया था। लेकिन जब राजा उनसे कड़क कर पूछते हैं, यानी कि जब उनसे गुस्से में पूछते हैं, तो वो क्या करती है, सच जो है वो बता देती है। यानी कि राजकुमारी ने स्वीकार किया कि वह दाने भंडार घर से लाई है, यानी कि वो यहाँ पर मान लेती है कि जो दाने हैं वो कहाँ से लेकर आई थी, भंडार घर से लेकर आई थी। अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, भाषा बिंदु। भाषा बिंदु में क्या पूछा गया है, रचना के आधार पर विभिन्न प्रकार के 3-3 वाक्य पाठों से ढूंढ कर लिखो। अब देखो रचना के अनुसार यहाँ पर जो प्रकार के शब्द होते हैं वो आपको ढूंढ कर लिखना है। तो पहला तो देखो सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो सरल वाक्य में यहाँ पर आपको क्या क्या मिला, सरल वाक्य में 5 साल बाद राजा ने चारों बहनों को बुलाया। सरल वाक्य यानी कि जो सिंपल यहाँ पर जो वाक्य होते हैं उन्हें हम बोलते हैं। तो सरल वाक्य में यह आ जाएगा, अब मुझे अपने किए पर पछतावा हुआ, कभी हरा भरा पेड़ मत काटो। तो ये हो गया आपका सरल वाक्य। नेक्स्ट मिश्र वाक्य हम देख लेते हैं, मनुष्य में जो घृणा है वो पशुत्व की निशानी है। अब दूसरा क्या है, मैं सोच में पड़ गई क्योंकि मेरा काम तो पुणे में है, नाखून बढ़ते हैं तो बड़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। तो ये हो गया आपका मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्या है, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या है, समय पर अंकुर फूटे और गेहूं के दाने तैयार हुए, मैं शरीर से बूढ़ा हूँ किंतु उत्साह में जवान हूँ। नेक्स्ट क्या है, राजा साहेब ने मुझे इंटरव्यू दिया और बहुत सारी बातें हुई। तो ये हो गया आपका भाषा बिंदु, जहाँ पे आपको 3 जो वाक्य के प्रकार होते हैं उनको निकाल के उनके अलग अलग वाक्य ढूंढने थे। नेक्स्ट क्या है, मैंने समझा। मैंने समझा में देखो क्या आएगा, मैंने समझा में आप लिखोगे, हमारे बड़े द्वारा किए गए कार्यों के पीछे जरूर कोई मकसद होता है, इसलिए हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग कर उस कार्य में श्रेष्ठ फल लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। अपने प्रयासों से ही हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई बड़ा हमें कुछ बोल रहा है, कुछ बता रहा है या कुछ भी चीजें दे रहा है, तो हमें क्या करना है, उसके पीछे का मकसद सोचना है कि यहाँ पर उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही हमें दिया होगा। तो अगर हम सोच समझ कर अपने बुद्धि का प्रयोग कर कर अगर हम वो काम करें, उस कार्य को करें, तो हमें जो श्रेष्ठ फल है वो यहाँ पर मिलेगा। और हमें हमेशा उस श्रेष्ठ फल पाने की कोशिश भी करनी चाहिए। और अपने प्रयासों से, जो हम प्रयास यहाँ पर करते हैं, उसी से हम क्या बनते हैं, यहाँ पर अपने जीवन में सफल बनते हैं और हमें सफलता मिलती है। और इसी के साथ क्या होता है, आपका इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है वो यहाँ पर खत्म होता है। तो आई होप आपको ये जो चैप्टर है वो समझा होगा, इसके क्वेश्चन आंसर भी। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।